वेलकम बैक। ख्वातीन और हज़रात, आज हमारी डिस्कशन का मौजू है वालिदैन और बच्चों के बीच बढ़ती हुई खलीज। इस हवाले से आज हमने दावत दे रखी है मुख्तलिफ बुजुर्गों को, वालिदैन को, और साथ ही साथ डॉक्टर कैसर रशीद साहब भी आज हमारे साथ हैं। आप सोशल इश्यूज पर कॉलम्स लिखते हैं। जी डॉक्टर साहब। इसकी तीन वजूहत हैं। अगर हम देखें पेरेंट्स का रवैया, एक तो ये है कि पेरेंट्स उसी तरह डील करते हैं जैसे कि उनके पेरेंट्स ने उनके साथ डील किया होता है। ठीक है। सेकंड ये है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अपने बच्चों के साथ। ठीक है। पाकिस्तान या एशियन कंटेक्स्ट में पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के बहुत क्लोज होते हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं उनके साथ। तो पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि बच्चा हमारा तजर्बे करके वही सीखे जो हमने तजर्बे करके सीखा है। तो पेरेंट्स की पहली प्रेफरेंस ये होती है कि हम अपने तजर्बे के नताइज को, कंक्लूजन को बच्चे को ट्रांसफर करें कि बच्चा अपनी जिंदगी वहां से आगे स्टार्ट करे। ठीक। थर्ड ये है कि पेरेंट्स यहाँ पर फील करते हैं इनसिक्योर। हमारी जो सोसाइटी है ये इसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गए, स्टेट जो है उसका होल्ड नहीं है। स्टेट को आइडियली तो एक सोशल सिक्योरिटी स्टेट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। तो पेरेंट्स ये समझते हैं कि ये हमारे बच्चे हमारा असेट हैं। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारे आर्म्स, हमारे बाजू होंगे और हमें सहारा देंगे और हमें जो ओल्ड एज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे हमें बचाएंगे। लेकिन इस स्टोरी का एक दूसरा पहलू है, वो है बच्चों का रवैया। बच्चों के रवैये में अगेन सोशल इवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो बच्चों के रवैये में एक खास चेंज आती है और वो ये है कि बच्चे इंडिविजुअलिज्म की तरफ चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो फिर हमें जनरेशन गैप पेनफुल महसूस होता है। अदरवाइज ये कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक फिनोमेना नहीं है, ये पाकिस्तानी कल्चर स्पेसिफिक नहीं है। ओवरऑल डॉक्टर साहब मैं कथा कलामी कर रहा हूँ। ओवरऑल अगर देखें ना पूरी दुनिया में, इवन अमेरिकन माशरे में भी पेरेंट्स एक हद पे आके, एक स्टेज पे आके यूं लगता है जैसे हठधर्मी कर रहे हैं और वो बदलते हुए हालात के साथ अपने आप को हमाहंग नहीं करना चाह रहे, जिसे इनकरेजेबल कहते हैं, कि वो कन्विंस नहीं होना चाहते। जैसे इस बड़ी अच्छी एनालॉजी दी जा सकती है कि असातिज़ा आज भी गांव में अगर आप देखें तो वो बच्चों को मारते हैं, तो जब पूछा जाए तो कहते हैं जी हमने भी इसी तरह सीखा था। अब वो एक तरह से अपना खराज वसूल कर रहे हैं। बदले दी गल होगी ना फिर सीधी सीधी। हाँ, वो लगता है बाज़ केसेस में इस तरह। अच्छा देखिए, जरूरी नहीं है कि खराज वसूल कर रहे हों या बदला चुका रहे हों। वो समझते हैं कि उनके खलूस का इजहार इसी तरह है कि बच्चा ट्रीट हो इस तरह से और पढ़े और इस मुल्क में कुछ बने। ठीक है। तो ये खलूस का इजहार भी होता है जिसको मिस इंटरप्रेट करते हैं और जिसको आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन में आ जाता है। अच्छा जी, सीनियर मोस्ट सिटीजन जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी जनाब। मैं मिसाल के तौर पर 72 हूँ। ठीक, माशाल्लाह। ये मेरे पोते बैठे हैं, ये 22 ईयर्स हैं। ठीक। मैं ये सोचता हूँ कि जो मैं सोचता हूँ ये भी वही सोचें। वाह। ये गलत है। मैं इनको अपनी बात फॉलो करवाने के लिए मुझे इनकी एज पे आना पड़ेगा। जब तक हम इनकी एज पे नहीं पहुंचेंगे हम अपनी बात को फॉलो नहीं करवा सकते। ये यही समझते हैं कि ये 50 साल के 70 साल के बूढ़े हैं जी जो हमें बता रहे हैं। हम इनको समझाने के लिए हमें इनकी एज पे आना पड़ेगा। चाचा जी हुण इस उम्र च तुसीं क्रिकेट खेडते चंगे लगोगे, नस के गेंद फड़न जाओ मुड़ के तुहानू फड़दे फिरिए। आप बिल्कुल सही कहते हैं। हाँ, सही कि मैं इनके साथ क्रिकेट नहीं खेल सकता, लेकिन इनके साथ खड़े होकर मैं इनको बता सकता हूँ। हाँ, पैर बन सकते हो। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ होते हैं? ये पंक्चुअल नहीं है, ना खाने में, ना पीने में, ना सोने में, ना उठने में। बड़ी अच्छी बात है। देखिए ना, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया, लेकिन गुजारिश ये है कि आपने कभी ये सोचा है कि उसकी यूनिवर्सिटी टाइमिंग क्या है, उसने कितने बजे जाना है? आप तो एक वक्त था, बल्कि मैं समझता हूं कि पहली जमात से लेकर आखिरी जमात तक आपके यहाँ एक रूटीन हुआ करता था कि सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे नाश्ता है। सारू तो ट्रैफिक ही कोई नहीं, घर बैठे मास्टर दसदा हुंदा सी आ गया जी। हमारी सजेशन तो ये होगी मुख्तसर सी कि इसमें बैन रखना चाहिए। थोड़ा सा आप उनके साथ कोऑपरेट करें, थोड़ा सा वो आपकी ख्वाहिश पूरी करें। ये मेरा पोता है, मेरा दोस्त है, हम दोस्तों की तरह मिलते हैं और इसको समझाते भी हैं दोस्तों की तरह। लेकिन इसके पापा जो हैं, हाँ, असल बात इसके पापा की है। मैं तो चाहता हूँ कि आप इसके पापा के बारे में जब भी वो इनकी अपनी बात को फॉलो करवाने लगते हैं तो सबसे पहले तो थप्पड़ मारते हैं। अच्छा, ये गलत है। जो मुझे उन पे गुस्सा आता है, यार हमने कभी ऐसे नहीं किया था भाई जो तुम कर रहे हो, लेकिन वो करते हैं। देखिए मेरा एक वक्तन आप भी मारते तो होंगे? कभी नहीं। और आपको बिलीव करें कि घरों में आम तौर पर लड़ाइयाँ होती हैं पैसों के ऊपर। ठीक। मेरी बेगम ने आज तक मुझसे, यानी 10 रुपए तो बहुत बड़ी चीज है, कभी 1 रुपया नहीं मांगा। और तुझे भी नहीं देता।
अच्छा जी, आखिरी रो में एक साहब बैठे हैं, कहाँ से तशरीफ लाए आप? ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ अच्छा जी, ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ अच्छा जी, ठीक, ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਲਿਖਾਏ ਨੇ अच्छा जी, माशाल्लाह, ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ अच्छा, ਵਿਆਹ ਵੀ ਛੱਡੇ ਨੇ अच्छा। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਬੀਵੀ ਦੀ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਿਓ ਦੀ क्या क्या बातें हैं जो नहीं मानते? ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੋ ਜੀ ਦਿਓ ਜੀ अच्छा, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਤਰਾ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 11-12 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ 6 ਕਿਲੋ ਸਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਉਹ ਇਧਰ ਪੋਤਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਐਡਾ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੋਤਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ कितने बेटे हैं आपके? ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਨੇ तो तीनों एक ही जैसे हैं, ਜਾ आप पढ़ लिख के हैं ਜਾ और आपकी बिल्कुल केयर नहीं करते, कोई ख्याल नहीं रखते। ना। आपने बहुत सख्ती की होगी बचपन में। ਨਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਖੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ अच्छा, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪੜਾਇਆ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ अच्छा, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ये बड़े अफसोस, बड़े हाँ जी। शर्म की बात है। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ये शाह साहब, ਹਾਂ क्यों शाह साहब? ਆਪ ਮਲੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਈ ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ बात सुने ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ मैं भी यही कहना चाह रहा था कि ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਗਰਦਾਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਈਡੀਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿਊਬਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਹੁਣ बहरहाल चाचा जी मेरी एक सेकंड जी, चाचा जी, मेरी तो सुनो इस चाचा की भी तो सुनो आपकी बात में सुनेंगे, पहले अवाम की बात सुनिए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚਾਚਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਦੋ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰ ਲਓ एक सेकंड, चाचा जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਥਾਣਾ ਕੋ ਸਾਰ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਾਂਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।